नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार नामक बुक में से वैष्णव धर्म यानी भागवत धर्म के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, उत्पत्ति तथा विकास। वैष्णव धर्म के संस्थापक भगवान विष्णु श्री कृष्ण थे। ऋग्वेदिक काल में विष्णु कम महत्व के देवता थे, किंतु बाद में विष्णु की भक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई। इस प्रकार विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें विष्णु को आकाश के देवता तथा सूर्य का रूप बताया गया है। चौथी पांचवी सदी में भागवत संप्रदाय यानी कि वैष्णव धर्म में रूपांतरण होने लगा था। डॉक्टर R.C. मजूमदार के अनुसार भागवत धर्म की उत्पत्ति उस विचारधारा से है जो उपनिषदों से प्रारंभ हुई है। ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उदय होने वाला पहला संप्रदाय भागवत संप्रदाय था। भागवत संप्रदाय सांख्य योग से प्रभावित था। इसमें वेदांत, सांख्य और योग की विचारधाराओं के दार्शनिक तत्वों को मिलाया गया है। वैष्णव अवधारणा उसमें है चतुर्युग, पंचवर्षीय वीर, दशावतार यानी अवतारवाद और चतुर्युग। भागवत धर्म के नेता वासुदेव श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। छांदोग्य उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। वासुदेव के साथ उनके भाई, पुत्र, पौत्र को सामूहिक रूप से पूजा की गई, जिसे चतुर्युग कहा गया है। चतुर्युग में वासुदेव श्री कृष्ण के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की भी उपासना की जाती है, यथा वासुदेव के रोहिणी से उत्पन्न पुत्र संकृष्ण यानी बलराम, कृष्ण के रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र प्रद्युम्न तथा प्रद्युम्न से उत्पन्न पुत्र अनिरुद्ध थे। नोट: चतुर्युग पूजा का प्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। ये थे चतुर्युग। कौन कौन? वासुदेव के रोहिणी से उत्पन्न पुत्र संकृष्ण बलराम, कृष्ण के रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र प्रद्युम्न तथा प्रद्युम्न से उत्पन्न पुत्र अनिरुद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण खुद थे। इस प्रकार से यह चतुर्युग थे। अब हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय वीर। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित है पंचवर्षीय वीर: वासुदेव श्री कृष्ण, वासुदेव देवकी के पुत्र, संकृष्ण बलराम, वासुदेव रोहिणी के पुत्र, प्रद्युम्न कृष्ण व रुक्मिणी के पुत्र, अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र, और सांब कृष्ण यानी जाम्बवती का पुत्र था। तो ये थे पंचवर्षीय वीर, यानी कि वासुदेव श्री कृष्ण वासुदेव देवकी के पुत्र थे। श्री कृष्ण बलराम वासुदेव रोहिणी के पुत्र थे। प्रद्युम्न कृष्ण व रुक्मिणी के पुत्र थे। अनिरुद्ध प्रद्युम्न का पुत्र था और सांब कृष्ण जाम्बवती का पुत्र था। तो ये थे पंचवर्षीय वीर। वायु पुराण में इन चारों संकृष्ण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के साथ सांब कृष्ण के जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर इन्हें पंचवर्षीय वीर कहा गया है। इनका प्राचीनतम उल्लेख ब्रह्म सूत्रों में मिलता है। मथुरा के समीप मोराकूप अभिलेख से पता चलता है कि तोसा नामक महिला ने पंचवर्षीय वीरों की मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करवाया था। भागवत धर्म के सिद्धांत। भागवत धर्म का श्रेष्ठ ग्रंथ भगवत गीता अथवा गीता है, जो वर्तमान समय में हिंदुओं का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। गीता में ज्ञान, कर्म एवं भक्ति का समन्वय है। गीता के अनुसार मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग हैं: ज्ञान, कर्म एवं भक्ति। नेक्स्ट है भागवत धर्म का मूल सिद्धांत प्लस गीता में अवतारवाद का सिद्धांत दिया गया है। अवतारवाद: श्री कृष्ण को वैदिक देवता विष्णु, नारायण अथवा हरि मान लिया गया है। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। विष्णु के 10 अवतारों में वर्रा अवतार अत्यंत लोकप्रिय हुआ है। वर्रा अवतार का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।
10 अवतारों में मत्स्य अवतार पहले अवतार है जिनका उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इन्होंने जल प्लावन यानी बाढ़ से जीवों की रक्षा की थी। प्रजापति द्वारा कुर्म यानी कच्छप रूप धारण करके प्रजाओं का सृजन करने का वर्णन है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में विष्णु द्वारा 3 पगों से सारी पृथ्वी को नाप लेने का उल्लेख है। वामन अवतार तैत्तिरीय ब्राह्मण में नरसिंह अवतार का उल्लेख है। विष्णु के 10 अवतार है मत्स्य, कुर्रम अथवा कच्छप, वर्रा अथवा शुकर, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और नंबर 10 है कल्कि यानी कली अवतार। सॉरी। भागवत पुराण में विष्णु के 14 अवतार बताए गए हैं। मत्स्य पुराण में 10 अवतार बताए गए हैं। अमरकोश व गीत गोविंद व सही सहिर बंधुन्या संहिता में 39 अवतार बताए गए हैं। इस भागवत धर्म में नवदा भक्ति बताई गई है और ज्ञान योग की जगह भक्ति पर बल दिया गया है। सॉरी। याद रहे जैन ग्रंथ उत्तराधान सूत्र में जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि को कृष्ण का समकालीन या भाई माना गया है। जैन मतावलंबी बलराम कृष्ण के भाई और वासुदेव श्री कृष्ण को अपने 63 महान पुरुषों में स्थान देते हैं। बुद्धों के चरणों की पूजा विष्णु के चरणों की पूजा से प्राप्त की। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। अब नेक्स्ट है प्रारंभिक स्थिति। भागवत वैष्णव धर्म संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। भागवत धर्म का उदय मौर्योत्तर काल यानी 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी में हुआ। इस धर्म के बारे में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों यानी वेदांत से मिलती है। इस धर्म के संस्थापक वासुदेव श्री कृष्ण थे, जो वृष्णिवंशीय यादव कुल के नेता थे। वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति के रूप में पाणिनि के समय ईसा पूर्व 5वीं सदी में मिलता है। यानी कि विष्णु की वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति के रूप में पाणिनि के समय ईसा पूर्व 5वीं सदी में मिलता है। एक मानवीय नायक के रूप में वासुदेव के देवीकरण का सबसे प्राचीनतम सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक भी कहे जाते थे। भागवत धर्म का प्रारंभिक केंद्र मथुरा था। मेगस्थनीज ने मथुरा में सोरसेनी यानी सूरसोई नामक जाति व जो वरस नदी का उल्लेख मिलता है, जो क्रम से सूरसेन व यमुना का समीकरण है। मेगस्थनीज के अनुसार मथुरा यानी कि सूरसेन के लोग हेराक्लिस यानी वासुदेव श्री कृष्ण की उपासना करते थे। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार पोरस की सेना अपने आगे हेराक्लिस की मूर्ति यानी कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर युद्ध करती थी। मेगस्थनीज ने डायोनिसियस अर्थात शिव और हेराक्लिस अर्थात कृष्ण की पूजा का उल्लेख किया है। सात्वत लोग वासुदेव को पूजते थे, अतः वासुदेव की को सात्वत वर्षे भी कहा गया है। नेक्स्ट है पांचरात्र मत अथवा भागवत धर्म का ज्ञान तत्व। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वासुदेव का समीकरण जब नारायण से किया गया तो नारायण के उपासक पांचरात्रिक कहलाए तथा पांचरात्र धर्म का विकास हुआ। 3री सदी ईसा पूर्व पांचरात्र मत का विकास हुआ, जिसके अनुसार वासुदेव कृष्ण विष्णु के 5 रूप है। पहला है पर सर्वोत्तम रूप, दूसरा है विभव अवतार रूप, तीसरा है व्यू 5 वर्षीय वीरों का रूप, चौथा है अंतर्यामी संसार के पालक नियंता और छठा है अर्चा यानी मूर्ति रूप। पांचरात्र व्यू के प्रमुख देवता है वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और लक्ष्मी। पांचरात्र मत गुण में संकृष्ण के साथ ज्ञान और बल
प्रद्युम्न के साथ ऐश्वर्य तथा वीर्य एवं अनिरुद्ध के साथ तेज और शक्ति के भी जोड़े माने गए हैं। पांचरात्र मत के गुण देखिए आप। संकृष्ण के साथ ज्ञान और बल, प्रद्युम्न के साथ ऐश्वर्य तथा वीर्य एवं अनिरुद्ध के साथ तेज और शक्ति के भी जोड़े माने गए हैं। भागवत धर्म के इतिहास का पूरा लेखीय यानी पुरातात्विक साक्ष्य। भागवत धर्म का सबसे प्रथम अभिलेखीय प्रमाण हेलियोडोरस का बेस नगर यानी एमपी का गरुड़ स्तंभ है। शुंग वंश के शासक भागभद्र नारायण भागवत के शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक अंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा मध्य प्रदेश आया था। हेलियोडोरस के उपलक्ष्य में बेस नगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना की गई, जो कि भागवत धर्म से संबंधित स्रोतों में प्रमुख अभिलेख। अपोलोडोट्स के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। राजस्थान में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का घोसुंडी शिलालेख जिला चित्तौड़गढ़ मिलता है। घोसुंडी शिलालेख में राजा सरुतांत द्वारा वासुदेव और श्री कृष्ण की पूजा का उल्लेख मिलता है। यह राजस्थान में भागवत धर्म का सबसे पुराना प्रमाण है। प्रथम सदी ईसा पूर्व का एक लेख महाराष्ट्र के नानाघाट से मिलता है, जिसमें संकृष्ण बलराम तथा वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा का उल्लेख है। इससे ज्ञात होता है कि महाराष्ट्र में भी भागवत धर्म का प्रचार हो चुका था। कुषाण शासक हुविस्क और वासुदेव जैसे राजा कृष्ण के भक्त थे। हुविस्क की मुद्राओं पर विष्णु के शंख, चक्र व गदा अंकित किए हुए हैं। हूण शासक तोरमान ने वर्रा रूप में नारायण का मंदिर बनवाया। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार मंदिर बनवाया। गंगधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन के नाम से अभिहित किया गया है। उड़ीसा स्थित उदयगिरी में चतुर्भुज विष्णु की एक प्रतिमा है, जो 400 ईसा पूर्व की है। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में 319 से 550 ईसा पूर्व में हुआ। गुप्त शासक वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि ग्रहण करते थे। गुप्तों का चिन्ह विष्णु का वाहन गरुड़ था। प्रयाग लेख से ज्ञात होता है कि गुप्त शासन पत्रों के ऊपर गरुड़ की मुद्रा लगी होती थी। गरुत्मंदक शासन यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय गरुत्मंदक शासन कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सिक्कों पर परम भागवत अंकित है। मेहरौली अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। कुमारगुप्त के गढ़वा अभिलेख में विष्णु को भागवत कहा गया है। कुमारगुप्त के गढ़वा अभिलेख में विष्णु को भगवत कहा गया है। स्कंदगुप्त का कालीन भीतरी गाजीपुर लेख में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। इन्हीं के जूनागढ़ लेख से यह ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई। साथ ही स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख एवं बुद्धगुप्त का एरन अभिलेख विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होता है। एरन मध्य प्रदेश का सागर जिला 483 ईसा पूर्व का है। तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश का विष्णु मंदिर, देवगढ़ के झांसी यूपी का दशावतार मंदिर तथा मथुरा यूपी का द्वारिकाधीश का मंदिर आदि इसी काल में बने हैं। अपसड अभिलेख में वसुदेव के पुत्र माधव के चरणों की लक्ष्मी द्वारा सेवा की बात उल्लेख है। अपसड अभिलेख में वासुदेव के पुत्र माधव के चरणों की लक्ष्मी द्वारा सेवा की बात उल्लेखित है। हूण शासक तोरमान के एरन से प्राप्त वराह मूर्ति और उसके अभिलेख से वराह एमपी रूप नारायण के मंदिर के निर्माण का संदर्भ मिलता है। वेंगी के पूर्व चालुक्यों का राज चिन्ह भी गरुड़ था, जो उनके वैष्णव होने का प्रबल प्रमाण है।
मथुरा के समीप मोरों से प्राप्त प्रथम सदी ईस्वी के एक लेख से पता चलता है कि तोसा नामक महिला ने वासुदेव के साथ साथ उक्त चार व्यक्तियों संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब की मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करवाया था। अर्थशास्त्र में भी संकृष्ण की उपासकों का उल्लेख मिलता है। हर्ष काल में भी एक प्रमुख धर्म था हर्ष काल में भी ये एक प्रमुख धर्म था। हर्ष चरित्र में पांचरात्र तथा भागवत संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। राजपूत काल में चंदेल राजाओं ने खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाए थे। चेदी, परमार, पाल तथा सेन राजाओं के शासन में भी विष्णु के कई मंदिर व मूर्तियां बनवाई गई थी। चालुक्य वंशी मंगलेश के आदेश से कटे गुफा मंदिर में विष्णु और नारायण तथा वराह और नरसिंह की प्रतिमाएं गढ़ी गई है। बंगाल के पाल शासक धर्मपाल के काल में नारायण का मंदिर निर्मित हुआ है। नारायण पाल के समय के एक अभिलेख में गरुड़ ध्वज का एक संकेत मिलता है। उड़ीसा में अनेक विष्णु मंदिरों का निर्माण हुआ था। ऐसे मंदिरों का केंद्र भुवनेश्वर था। जब 12वीं सदी में अनंत वासुदेव का भी मंदिर बना था। इस युग में हरिहर यानी कि हरि यानी विष्णु और हरि यानी शिव का भी उल्लेख मिलता है। क्षेमेंद्र कर्त 11वीं सदी दशा अवतार चरित है। जयदेव कर्त 12वीं सदी गीत गोविंद आदि प्रतिनिधि ग्रंथों में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। पुनराज देव 10वीं सदी के बांधवगढ़ यानी मध्य प्रदेश रीवा के निकट अभिलेख में विष्णु के कई अवतारों का उल्लेख है। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख यानी कि ये कौन सा शासक था? गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में राम को विष्णु के अवतार के रूप में विवर्त किया गया है। अलबेरुनी ने भी अनेक वैष्णव त्योहारों का उल्लेख किया है। इसने थानेश्वर के निवासियों को चक्र स्वामी यानी विष्णु का उपासक बताया है। देवगढ़ के झांसी यूपी से राम, सीता, लक्ष्मण आदि की मूर्तियां मिली है। चंदेल शासक कीर्ति वर्धमान तथा कश्मीर की शासिका दिद्दा की मुद्राओं पर लक्ष्मी की मूर्ति मिलती है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म संगम साहित्य से पता लगता है कि ईसा की प्रथम शताब्दी में यह तमिल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण धर्म था। वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी थे तथा उनका राज चिन्ह गुप्तों के समान गरुड़ था। तो एक तो गुप्त थे, उनका राज चिन्ह भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ था। और इसी प्रकार वेंगी के पूर्वी चालुक्य यानी आंध्र प्रदेश वाले जो चालुक्य थे उनका भी राज चिन्ह गरुड़ था तथा उनके लेखों में वर्रा की उपासना मिलती है। राष्ट्रकूट के काल में दक्षिणापथ में वैष्णव धर्म का विकास हुआ। यद्यपि राष्ट्रकूट शासक जैन मतानुयायी थे। दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था जिसमें विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां अंकित है। आलवार संत भगवान विष्णु के आल यानी लौकी का हलवा चढ़ता है तो उसके अनुयायी आलवार होंगे। और नैनार यानी सेव यानी कि भगवान शंकर के तीसरा नेत्र होता है नयन, तो इसलिए वो नैनार भगवान शिव के अनुयायी होते हैं। आलवार संत तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार आलवार संतों द्वारा किया गया। आलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। नंबर 1 है पोइगई काची, पुड्डम मल्लई, पेये मयलापुरम, पुड्डम मल्लई का है, पे मयल्लापुरम का है, पेरियालवार, तिरुमलिसाई, तिरुमंगई, तिरुपान, तोंडार अदीप पोट्टी, कुलशेखर ये केरल का राजा था, नामालवार और मधुर कवि। और नेक्स्ट है अंडाल गोंदा। अंडाल एकमात्र आलवार महिला संत थी। प्रारंभिक संतों में पोइगई, पुड्डम तथा पेई का नाम मिलता है। इनके पश्चात तिरुमलसई का नाम
मिलता है, जो संभवतः महेंद्र वर्मन के समय में हुआ था। तिरुमंगई अत्यंत प्रसिद्ध आलवार संत हुआ। अपने भक्ति गीतों के माध्यम से जैन तथा बौद्ध धर्मों पर आक्रमण करते हुए उसने वैष्णव धर्म का जोरदार प्रचार किया। कहा जाता है कि श्रीरंगम के मठ की मरम्मत के लिए उसने नेकपट्टनम के बौद्ध विहार से एक स्वर्ण मुद्रा चुराई थी। सेवों के प्रति उसका दृष्टिकोण अपेक्षाकृत उदार था। आलवारों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल का नाम मिलता है, जिसके भक्ति गीतों में कृष्ण कथाएं अधिक मिलती है। अंडाल को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। मध्ययुगीन कवयित्री मीराबाई की कृष्ण भक्ति के समान आंडाल भी कृष्ण की प्रेम दीवानी थी। आलवार संतों की अंतिम कड़ी के रूप में नामालवार तथा उसके प्रिय शिष्य मधुर कवि के नाम उल्लेखनीय हैं। नामालवार का जन्म तिन्नेवल्ली जिले के एक वेल्लाल कुल में हुआ था। इसने बड़ी संख्या में भक्ति गीत लिखे। उसके गीतों में गंभीर दार्शनिक चिंतन देखने को मिलता है। नामालवार के शिष्य मधुर कवि ने अपने गीतों के माध्यम से गुरु महिमा को का बखान किया है। आलवार संतों तथा आचार्यों के प्रभाव में आकर कई पल्लव राजाओं ने वैष्णव धर्म को ग्रहण कर उसे राजधर्म बनाया तथा विष्णु के सम्मान में मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण किया। पल्लव शासक सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदिवर्रा का मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में कांची यानी बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया। दंती वर्मन भी विष्णु का महान उपासक था। अभिलेखों में उसे विष्णु का अवतार बताया गया है। बादामी के चालुक्य नरेश भी वैष्णव धर्म के पोषक थे तथा कुछ ने परम भागवत की उपाधि ग्रहण की थी। एहोल में कई विष्णु मंदिर भी का निर्माण करवाया। केरल शासक कुलशेखर भी आलवार थे। चोल राजाओं ने शैव धर्म के साथ वैष्णव धर्म की भी प्रगति हुई थी। इस काल में वैष्णव धर्म का कार्य आलवारों के स्थान पर आचार्यों ने ले लिया था। आचार्य तमिल तथा संस्कृत दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे, अतः उन्होंने दोनों भाषाओं को में प्रचार किया। आचार्य परंपरा में सबसे पहला नाम नाथ मुनि का लिया जाता है। उन्हें अंतिम आलवार मधुर कवि का शिष्य बताया गया है। उन्होंने आलवारों के भक्ति गीतों के को व्यवस्थित किया है। न्याय तत्व की रचना का श्रेय उन्हें दिया जाता है। परंपरा के अनुसार नाथ मुनि श्री रंग मंदिर की मूर्ति में प्रवेश कर ईश्वर में समाहित हो गए थे। दूसरे आचार्य यमुनाचार्य थे, जिन्हें आलवंदार भी कहा जाता है। आगमों की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने उन्हें वेदों के समकक्ष बताया। प्रपति सिद्धांत को अपने शिष्यों के समकक्ष प्रस्तुत किया। यमुनाचार्य ने आगम पुराण की रचना की। यमुनाचार्य की मृत्यु के बाद रामानुज आचार्य बने। पहले नाथ मुनि, फिर यमुनाचार्य और अब रामानुज आचार्य बने। आचार्य परंपरा में रामानुज का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। उनका समय 1016 से 1137 ईस्वी सामान्यतः माना जाता है। उनका जन्म कांची के पास श्री पेरुम्बंदूर नामक स्थान में हुआ था। कांची में यादव प्रकाश में से उन्होंने वेदांत की शिक्षा ग्रहण की थी। कांची में यादव प्रकाश से उन्होंने वेदांत की शिक्षा ग्रहण की थी। कुछ समय बाद उनका यादव प्रकाश से औपनिषदिक सूत्रों की व्याख्या के प्रश्न पर मतभेद हो गया था तथा उन्होंने वैष्णव आचार्य यमुनाचार्य से शिष्यता ग्रहण की थी। उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य भी लिखा था, जिसे श्री भाष्य कहा जाता है। उनका मत विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने वेदांत रहस्य की भी रचना की। रामानुज सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। श्रीरंगम यानी तिरुचिरापल्ली के मठ में रहते हुए उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य किया। संभव है इसका प्रभाव चोलों के कुल धर्म शैव पर पड़ा हो तथा इसी से सुरबुद्ध होकर किसी कट्टर शैव चोल शासक ने उन्हें उत्पीड़ित किया हो, किंतु इस चोल शासक की पहचान निश्चित नहीं है।
सामान्यतः चोल काल शैवों तथा वैष्णवों के परस्पर सहभाव तथा सम्मिलन का काल रहा। विष्णु का वर्रा अवतार। गुप्त काल में विष्णु के वर्रा अवतार की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। उदयगिरी विदिशा, मध्य प्रदेश में भगवान विष्णु के वर्रा अवतार का स्मारकीय और अर्थपूर्ण चित्रण है, जिसमें वे धरती माँ को घेरे हुए प्रलयंकारी जल प्रदेश से बचाते हैं। मामल्लपुरम, तमिलनाडु, भारत में कहीं भी मूर्तियों की सबसे उल्लेखनीय समूहों में से एक है। अर्जुन की तपस्या या गंगा का अवतरण, जिसको दो विशाल पत्थरों के बीच की संकीर्ण दरार पर चित्रण किया गया है। भागवत अन्य देवताओं के साथ चक्रेश्वरी देवी की पूजा करते थे। 500 ईस्वी के लगभग वर्रा की एक मूर्ति एरण में विद्यमान है, जिस पर उत्कीर्ण लेख में वर्रा अवतार का उल्लेख है। रामानुज, मधव, वल्लभ, चैतन्य आदि वैष्णव धर्म से संबंधित आचार्य है। भागवत धर्म के प्रमुख ग्रंथ महाभारत, भगवत गीता, भागवत पुराण है। वैष्णव धर्म का प्रसार। वैष्णव धर्म का प्रचार मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्र में हुआ था। वैष्णव को उरुगाय यानी महान गति वाला, विष्णु को उरुगाय अर्थात महान गति वाला तथा उरुक्रम यानी विस्तृत पाद प्रक्षेपों वाला बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में नारायण का प्रथम उल्लेख तथा परम पुरुष के रूप में यज्ञ का प्रतिरूप माना गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी विष्णु को सर्वोच्च देवता बताया गया है। पतंजलि ने भी वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। विष्णु पुराण, विष्णु सर्वत्र है, उनमें सभी का वास है, अतः वे वासुदेव है। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु सर्वत्र है, उनमें सभी का वास है, अतः वे वासुदेव है। ईसा की प्रथम सदी में आभीर जातियों ने वासुदेव की पूजा की। तैत्तिरीय आरण्यक प्लस बोधायन सूत्र वासुदेव को नारायण व विष्णु से जोड़ा गया है। वर्षणी यानी सातवत संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित है। अब है पांचरात्र संप्रदाय पद्धति। पांचरात्र एक धार्मिक संप्रदाय है जिसका तादात्म्य वैष्णव धर्म के साथ किया जाता है। जब प्राचीन भागवत धर्म के इष्ट देव कृष्ण विष्णु का संबंध नारायण से जोड़ा गया, तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पांचरात्र धर्म से हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नारायण के उपासक पांचरात्र कहे जाते थे। नारायण का सर्वप्रथम उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। उन्हें शतपथ ब्राह्मणों में परम पुरुष कहा गया है, जिसमें सभी लोक, देवता, वेद तथा प्राण प्रतिष्ठित है। नारायण ने ही सभी का अतिक्रमण करने के उद्देश्य से पांचरात्र यज्ञ किया, जिसे बाद में सर्वोच्च व सर्वव्यापी बन गए। बाण भट्ट की प्रसिद्ध कृति हर्ष चरित्र में पांचरात्र तथा भागवत संप्रदायों का एक साथ उल्लेख किया गया है। पांचरात्र के अंतर्गत वासुदेव विष्णु के साथ चार अन्य व्यक्तियों संकृष्ण, प्रद्युम्न, साम और अनिरुद्ध की उपासना की जाती है। पांचरात्र मत का उदय तीसरी सदी ईसा पूर्व के मध्य हुआ। पांचरात्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महाभारत के नारायणीय प्रसंग में नारायण के उपासकों के लिए हुआ है। यहाँ नारायण को पांचरात्रि कहा गया है। यह संभवतः 5 दिन व 5 रात तक चलने वाला यज्ञ था। नारद के अनुसार रात्र का अर्थ है ज्ञान, अतः पांचरात्र ज्ञान के 5 वेदों का विवेचन करने वाला सिद्धांत है। ईश्वर संहिता के अनुसार भगवान के 5 ऋषियों सांडिल्य, ओपगायन, कौशिक, भारद्वाज तथा भोजायन को 5 दिन और 5 रात्रि तक जिस धर्म की शिक्षा दी वे पांचरात्र धर्म है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पांचरात्र ज्ञान के 5 वेदों का विवेचन करने वाला सिद्धांत है, जिसमें ईश्वर संहिता के अनुसार भगवान के 5 ऋषियों, जिसमें सांडिल्य, ओपगायन, कौशिक, भारद्वाज तथा भोजायन को 5 दिन और 5 रात्रि
तक जिस धर्म की शिक्षा दी वे पांचरात्र धर्म है। कृष्ण बलराम का अंकन अगोतोक्लीज नामक हिंद यवन शासक के सिक्कों पर प्राप्त होता है। विष्णु का तमिल नाम तिरुमल है। तमिल प्रदेश का प्राचीन देवता मुरुगन था। बाद में उसका नाम सुब्रमण्यम पड़ा और उसका संबंध स्कंद कार्तिकेय से जोड़ा गया। प्रथम सदी ईसा ईस्वी में वैष्णव धर्म का प्रचार भारत से बाहर कंबोडिया में हुआ। पूर्व मध्य काल में कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। प्राचीन साहित्य में मत्स्य एवं वर्हा को प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है। कुषाण शासकों में हविष्य तथा वासुदेव के सिक्कों से विष्णु पूजा का पता चलता है। कुषाणों ने ही सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए थे जो 124 ग्रेन के थे। हविष्य के सिक्कों पर भारतीय देवी देवता पहले के कुषाण शासक से अधिक मिलते हैं। हविष्य के सिक्कों पर चतुर्भुजी विष्णु की आकृति खुदी हुई थी। कुषाणों ने ही सबसे अधिक तांबे के सिक्के जारी किए। इनके सिक्कों पर बुद्ध, शिव, शंकृष्ण, कार्तिकेय, उमा आदि देवी देवताओं की आकृतियां भी उत्कीर्ण थी। ब्रह्मसूत्र के अनुसार भागवत धर्म के पूजा की 5 विधियां हैं: अभिगमन, उपादान, इज्जा, स्वाध्याय और योग। इन 5 चीजों से भगवान विष्णु की पूजा की जा सकती है: अभिगमन, उपादान, इज्जा, स्वाध्याय और योग। साहित्य कृति सौरोची संभव में आलवार विष्णुचित का जीवन वर्थ, उनके द्वारा प्रतिपादित वैष्णव दर्शन तथा उनके दत्तक पुत्री गोदा व भगवान रंगनाथ के बीच पढ़ने का वृतांत मिलता है। अब जो भारत में वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर कहाँ कहाँ है उसका मैप में मैंने दर्शाने की कोशिश की है। जैसे द्वारिकाधीश का मंदिर मथुरा यूपी में है। दशावतार का मंदिर यूपी में है। देवगढ़ दशावतार का मंदिर यूपी देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। द्वारिकाधीश का विष्णु मंदिर गुजरात में है। तिगवा का मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर एरण मध्य प्रदेश में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है और बाकी साउथ में भी बहुत सारे मंदिर है। इस प्रकार हमने वैष्णव धर्म के विषय में बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया है। आशा है कि आपको ये अध्याय पसंद आया होगा और निश्चय ही इस अध्याय में से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद।